ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मेरे पास नहीं है। व्यास जी ने कहा छोड़ने का ज्ञान है, वापस लेने का ज्ञान नहीं है। अधूरी शिक्षा क्यों ग्रहण की? बोला किया तो किया, इतना ही जानता हूँ। बोले वापस नहीं लोगे तो क्या कर सकते हो? बोला महाराज दिशा बदल सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले मूर्ख, अगर तुमको वापस लेने नहीं आता था तो प्रयोग क्यों? वापस मोड़, जिस दिशा में मोड़ सकता है मोड़। महाराज अश्वत्थामा वहां भी एक खेल खेल गया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस दिया और अश्वत्थामा ने संधान किया अपने ब्रह्मास्त्र का, और उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी, देवी उत्तरा, उनके गर्भ का संधान किया। कि मैं गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इस कुल का अंतिम संतान ये होगा, ना रहेगा ना ये वंश चलेगा। इधर अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया जाता है। भीमसेन पहले संकल्प ले चुके हैं कि वध कर दूंगा, चाहे जो हो मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और जैसे पांडवों की दृष्टि पड़ती है अश्वत्थामा के ऊपर, महाराज भीमसेन जी अलग गदा लहरा रहे हैं, मार दूंगा, रोक रहे हैं। कुछ विचार विमर्श कर लिया जाए, कुछ विचार विमर्श नहीं करना है, क्योंकि इसने वध के योग्य ही कार्य किया है। द्रौपदी समझाती है कि छोड़ दिया जाए, इनका वध ना किया जाए। क्यों? एक ऐसी मां जिसकी संतानें एक नहीं पांच उसके सामने चली गई, उंगलियां कह रही है कि छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? ये गुरु पुत्र है, दूसरे ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। और तीसरी बात, ये भी अपनी माता पिता की अकेली संतान। जैसे मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ अपने पुत्र के लिए, ऐसे इनकी माँ रोएंगी, दुखी होंगी, व्यथित होंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के कारण इनकी मैया को भी दुख हो, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। महाराज आपस में विचार विमर्श चल रहा है। द्रौपदी जी कह रही है छोड़ दिया जाए, भीमसेन कर रहे हैं वध कर दूंगा गदा से। अर्जुन की दृष्टि भगवान की ऊपर पड़ती है, थोड़े दूर खड़े हैं। अर्जुन पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु, कोई कह रहा है वध कर दिया जाए, कोई कह रहा है छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? आप नहीं कुछ बता रहे हैं। भगवान ने कहा मैं कैसे बताऊं, मुझसे पूछा ही कब गया। बड़ी ऊंची बात है, यदि आपसे कुछ पूछा ना जाए तो चाहे जितनी आवश्यक बात हो रही हो वहां टपकना नहीं चाहिए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी बोलिए। दूसरी चीज, सभी व्यक्तियों से सभी तरह के प्रश्न कभी नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज, हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि